हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित चौहान और आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ विच इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। लास्ट वीडियोस में हमने टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इन सब के ऊपर बात की थी कि कैसे हम एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं विद दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमारे पास एक और टेस्ट है विच इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट में हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं या जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं और जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो यही हमें बताता है काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, किस किस टाइप के इसके ऊपर एग्जाम्पल्स बनेंगे और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। कोई हमारे पास में अगर नॉर्मल डेटा गिवन है और अगर हमारे पास में कोई ऐसा डेटा गिवन है जिसको हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सॉल्व करना है, या फिर हमें एक कंटीजेंसी टेबल की हेल्प से इसको सॉल्व करना है जिसमें हम काई स्क्वायर को लेकर चलते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सारा कुछ आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में और उन्हीं पर बेस्ड जो एग्जांपल्स रहने वाले हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो काई स्क्वायर टेस्ट। सो काई स्क्वायर अफोर्ड्स अ मेजर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशंस if OI means the set of observed frequencies and EI is the corresponding set of expected frequencies, then chi-square is defined as chi-square is summation of I goes from 1 to n, and this is OI minus EI raised to the power 2 divided by EI. So this is the formula to evaluate chi-square. ठीक है, so इसका जो conclusion है, if the value of chi-square calculated is less than to chi-square tabulated, then the null hypothesis accepted, and if the value of chi-square calculated is greater than to chi-square tabulated, then null hypothesis rejected. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं काई स्क्वायर में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने बात की थी टी टेस्ट में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोलते हैं दिस इज n minus k, where n is the sample size or total observations and k is the number of constraints which apply to the total observations. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें if the data is given in a series of n numbers then degree of freedom is n minus 1. अगर मुझे कोई सिंपल डेटा गिवन होगा, नॉर्मल डेटा गिवन होगा नंबर्स की फॉर्म में, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी, n minus 1. इन द केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो n माइनस 1. अगर मेरे को कोई डेटा इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, n माइनस 1. इन द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरे को कोई डेटा को इवेल्युएट करना है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर n माइनस 2. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n माइनस 3. अगर मुझे किसी डेटा को इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ऐसे आ जाएगी द पर्टिकुलर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मेरे को जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलनी है वो कितना लेके चलना है, n माइनस 3. ठीक है, तो ये कुछ मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेरे पास में है दिस इज समेशन ऑफ OI माइनस EI raised to the power 2 divided by EI. So this is the formula to evaluate chi-square calculated. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास में है, एक टेबल मुझे गिवन रहेगी काई स्क्वायर के लिए, तो मैं वहां से काई स्क्वायर टेबुलेटेड इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पी ब्रीडिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीड्स वर ऑब्टेन्ड। तो ये मेरे पास में कुछ रिजल्ट है, उसमें क्या राउंड एंड येलो जो सीड्स हैं वो है मेरे पास में 315, रिंकल्ड एंड येलो है 101, राउंड एंड ग्रीन है 108 एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन है मेरे पास में 32. टोटल है ये 556. तो मुझसे बोला जा रहा है थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द फ्रीक्वेंसीज शुड बी इन प्रोपोर्शन 9331. ये मेरे को एक प्रोपोर्शन गिवन है। एग्जामिन द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ये पता लगाना है कि क्या जो मेरे पास में थ्योरी से जो चीज़ें आ रही, जो मुझे थ्योरेटिकल यहाँ पे गिवन है, और जो मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालूंगा, उनमें कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे हम, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between theory and experiment.
तो ये मेरी क्या होगी, नल हाइपोथेसिस होगी। और अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास में दो आ जाएंगे, मेरे पास में नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। मुझे नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, इधर इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये मेरे पास में कुछ वैल्यूज गिवन है, मुझे क्या करना है, काई स्क्वायर की हेल्प से मुझे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालना है और काई स्क्वायर टेबुलेटेड भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो मेरे को ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, या फिर ऐसे बोले थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज मुझे गिवन है, मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मेरे को एक रेशो गिवन है, किस रेशो में मुझे निकालनी है, 9331, ये मेरे को रेशो में निकालनी है। और जो टोटल वैल्यूज है वो है इसकी, जो टोटल वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, दिस इज 556। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का ट्राई करूँ, तो अगर मेरे पास में मैं फर्स्ट वैल्यू निकालता हूँ E1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये आएगा 556, क्योंकि रेशियो है 9 और टोटल कितनी वैल्यू है ये 16, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में E1, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 312.75। ठीक है, सेकंड अगर मैं निकालूं तो E2 आ जाएगा मेरे पास में 556 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 104.25। अगेन अगर मैं E3 की बात करूं तो सेम ही रेशो है मेरे पास में, तो ये भी कितना आ जाएगा, 556 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू 104.25। अब अगर मैं E4 निकालने का ट्राई करूं तो E4 आ जाएगा मेरे पास में 556 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा कुछ मेरे पास में 34.75। तो इस टाइप से मेरे पास में एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 312.75, ये आ जाएगा मेरे पास में 104.25, 104.25, और ये आ जाएगा मेरे पास में 34.75। ठीक है, ये आ गई मेरे पास में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब मुझे क्या निकालना है, OI माइनस EI रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय EI करके यहाँ पे इस रो को और कंप्लीट करना है। तो देखो इसको मैं कंप्लीट करके लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास में कुछ। तो इस टाइप से मैं इस टेबल को कंप्लीट कर दूंगा, तो ये मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी, और ये मेरे पास में जो समेसन आएगा इन सभी को ऐड करके वो आ जाएगा 0.470024। तो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ दिस इज OI माइनस EI रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय EI। ठीक है, तो यही वैल्यूज मैंने कैलकुलेट किए और इसका जो समेसन आया वो ये आया। इट मीन्स जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास में, 0.470024। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में काई स्क्वायर। अब मुझे चाहिए यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है 3 और काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड, दिस इज काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज 0.470024। तो अगर मुझे टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलेंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मुझे काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालना है एट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। ठीक है, तो टेबल देखते हैं एक बारी। तो टेबल कुछ मुझे इस टाइप से गिवन है, और यहाँ पे ये मेरे को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है। ठीक है, तो मुझे चेक करना है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मीन्स 0.05 पर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन पर वो आएगी 7.815। तो यहाँ से काई स्क्वायर टेबुलेटेड आ जाएगा मेरे पास में एट 0.05, दिस इज 7.815। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7.815। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में आ गया काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज इक्वल्स टू 7.815, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। तो अब ये देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। इट मींस जो मेरे पास में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है दिस इज लेस देन टू काई स्क्वायर टेबुलेटेड, यही रिलेशन आ रहा है क्योंकि 0.47 इज मस्ट बी लेस देन टू 7.815। इट मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड।
अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है इट मीन्स जो मेरे पास में थ्योरी है और जो मेरे पास में थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमको चेक करना था विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना है और इस टाइप से हमको काई स्क्वायर कैलकुलेटर निकालना है, टेबल से हमें काई स्क्वायर टेबुलेटर निकालना है और देन चेक करना है और देन हमें ये बताना है कि जो मेरे पास में नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास में एक और क्वेश्चन है। ये कह रहा है डाई इज थ्रोन 276 टाइम्स एंड द रिजल्ट ऑफ दीज थ्रोज आर गिवन बिलो। तो जो मेरे पास में रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस टाइप से गिवन है। तो अगर मेरे को 1 अपीयर हो रहा है डाई के ऊपर तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 40, 2 की फ्रीक्वेंसी 32 है। तो इसी के टाइप से मुझे सभी की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। मुझे क्या टेस्ट करना है, टेस्ट वेदर द डाई इज बायस्ड और नॉट। तो मुझे डाई के बारे में बताना है कि जो मेरे को डाई गिवन है वो बायस्ड है या नहीं। तो हम क्या लेके चलेंगे, तो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे हम यहाँ पे, डाई इज अनबायस्ड, डाई इज अनबायस्ड। इसी के रेस्पेक्ट में जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, डाई इज बायस्ड, ठीक है जी। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब मेरे को वैल्यूज क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, देन हम यहां से चेक करते हैं कि कैसे हमें काई स्क्वायर कैलकुलेटेड को इवेल्युएट करना है, ठीक है जी। तो अब मुझे क्या करना है, यहां से देखो मैंने नल हाइपोथेसिस बना लिया, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिया, मुझे डाई गिवन है कितने टाइम्स उसको मैंने थ्रो किया है, 276 टाइम। एन की वैल्यू कितनी है 6। तो यहां से अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता हूं ई आई तो वो कितना आ जाएगा, यहां से 276 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 46। तो मेरे पास में जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 46 आ जाएगी। तो 46 ही मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए 46 ही आएगी, ठीक है। तो ये मेरे को ऑब्जर्व्ड गिवन है, एक्सपेक्टेड कितनी है ये 46, तो यहां पे 46 लिख देते हैं। अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं यहां से। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, टेबल को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यहां से ये जो समेशन है, इस समेशन की वैल्यू कितनी आ गई 21.30। इट मींस जो मेरे पास में काई स्क्वायर है वो क्या होता है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, दिस इज समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड रेज्ड टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 21.30। तो ये मेरे पास में कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालना है। और काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालने के लिए मेरे पास में n की वैल्यू कितनी है, n इज 6। तो मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। 5 मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे गिवन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेके चलते हैं, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालना है एट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, ठीक है। तो टेबल से देखते हैं, तो ये मेरे पास में टेबल है। अब देखो यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, 0.05 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 11.07। इट मीन्स जो मेरे पास में काई स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 11.07। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 11.07। बट दिस काई स्क्वायर टेबुलेटेड इज लेस देन टू काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। इट मीन्स काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टू काई स्क्वायर टेबुलेटेड। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन आ जाती है इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इट मींस जो मेरे पास में डाई गिवन है वो कैसा है, बायस्ड है, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस किसके लिए लेके चले थे, हम डाई इज अनबायस्ड। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। तो अगर वो एक्सेप्ट होगी इट मींस डाई इज बायस्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, काई स्क्वायर की हेल्प से इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ठीक है, कि मेरे पास में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या फिर एक्सेप्ट होगी। अब देखो मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ 320 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन शोज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, क्योंकि 5 चिल्ड्रन के लिए बोला है लेकिन गर्ल्स एंड बॉयज की बात नहीं हुई है और मेल और फीमेल की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 बॉयज होंगे तो उस टाइम पे 0 गर्ल्स होंगी, अगर 4 बॉयज होंगे तो 1 गर्ल होगी, क्योंकि टोटल नंबर कितना है 5 है। तो इस टाइप से मैंने इनको डिवाइड किया है।
तो जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं वो अगर 5 बॉयज है जिनके पास या फिर 0 गर्ल है वो कितने हैं 18। इस टाइप से फैमिलीज मुझे गिवन है, तो इस टाइप से इनकी फ्रीक्वेंसीज मुझे गिवन है। ठीक है, अब मुझे एक टेस्ट क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट डेटा आर बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मेल एंड फीमेल बर्थ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज। मींस अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करता हूं तो ये दोनों कितना है 1/2। ठीक है, और ये मुझसे बोला जा रहा है कि ये जो डेटा है वो कैसा है, बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ये मुझे टेस्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, डेटा आर बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो यहां से जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या बनेगी, तो नल हाइपोथेसिस बनेगी द डेटा आर बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड और कंसिस्टेंट विद द मेल एंड फीमेल प्रोबेबिलिटीज, और मेल एंड फीमेल बर्थ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो ये मेरे को नल हाइपोथेसिस लेके चलनी है कि द डेटा इज कंसिस्टेंट विद दीज प्रोबेबिलिटीज में, मींस P and Q is equal and these are equals to 1/2। तो ये मैं नल हाइपोथेसिस लेके चलूंगा, और अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, these two probabilities are not equal। ठीक है, अब देखो मुझे क्या बोला गया है कि जो ये डेटा है वो डेटा बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये मुझे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करता हूँ, मीन्स मुझे चाहिए यहाँ से, अगर मैं 0 गर्ल के लिए बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए बात करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये होता है P ऑफ x इज इक्वल्स टू NCx P रेज टू द पावर x एंड Q रेज टू द पावर n माइनस x। तो यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ when x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं ये वाले इसके लिए लेके चलूं तो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो NCx, n कितना है मेरे पास में 5, C x कितना है मेरे पास में 0, P कितना है 1/2 रेज टू द पावर x मीन्स 0 एंड 1/2 रेज टू द पावर 5। ये आ जाएगा मेरे पास में when x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/32, और टोटल फैमिलीज कितनी है मेरे पास में 320, तो ये टोटल आ जाएगा मेरे पास में 10। ठीक है, अगर मैं बात करूं when x इज इक्वल्स टू 1, 1 का मीनिंग 1 गर्ल है या फिर 4 बॉयज है। ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगा 5C1 1/2 रेज टू द पावर 1 एंड 1/2 रेज टू द पावर 4। तो इस बार मेरे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ से 50। ठीक है, ये आ गया 1 के लिए। अगर मैं बात करूं when x इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5C2 1/2 रेज टू द पावर 2 एंड 1/2 रेज टू द पावर 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 100। अगर मैं बात करूं when x इज इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा 5C3 1/2 रेज टू द पावर 3 एंड 1/2 रेज टू द पावर 2। तो ये अगेन आ जाएगा 100 मेरे पास में। अगर मैं 4 के लिए बात करता हूं तो ये आ जाएगा 5C4 1/2 रेज टू द पावर 4 एंड 1/2 रेज टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा अगेन मेरे पास में कितना 50 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं 5 के लिए तो प्रोबेबिलिटी when x इज इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा 5C5 1/2 रेज टू द पावर 5 एंड 1/2 रेज टू द पावर 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 10। तो ये मेरे पास में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस टाइप से मेरे पास में ये कुछ फ्रीक्वेंसीज आ गई मेरे पास में विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं इन्हें यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास में, फर्स्ट के लिए आया था 10, सेकंड के लिए आया था 50, थर्ड के लिए आया था 100 एंड इसके लिए भी आया था 100। दिस इज 50 एंड दिस इज 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से इस टेबल को कंप्लीट करके लिख रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में समेशन की वैल्यू आ गई 11.96। इट मीन्स मेरे पास में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ गया 11.96। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे निकालना है यहाँ से काई स्क्वायर टेबुलेटेड। तो काई स्क्वायर टेबुलेटेड निकालने के लिए मेरे को पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मेरे पास में, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है मेरे पास में, उसके लिए मुझे n चाहिए। तो ये टोटल कितनी है मेरे पास में 6, तो 6 - 1 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मुझे क्या चेक करना है, यहाँ से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मेरे पास में काई स्क्वायर टेबुलेटेड की क्या वैल्यू आएगी। तो वो टेबल से देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ से देखना है 5 के लिए, देखना है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 11.07। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 11.07। ठीक है,
तो इट मीन्स मेरे पास में जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है दिस इज ग्रेटर देन टू काई स्क्वायर टेबुलेटेड, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इट मीन्स जो मेरे पास में जो हम वर्थ प्रोबेबिलिटीज लेके चल रहे थे मेल एंड फीमेल की वो इक्वल लेके चल रहे थे, इट मीन्स जो वर्थ प्रोबेबिलिटीज होगी वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है बाइनोमियल, पॉइजन या फिर नॉर्मल, उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमें उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेनी है। ठीक है जी। नाउ अब हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर सैंपल डेटा इज गिवन इन टेबुलर फॉर्म दिस इज कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल। सो बाय यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट वी कैन फाइंड वेदर और नॉट टू एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मेरे पास में कंटीजेंसी टेबल मुझे अगर गिवन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होती है p-1 इंटू q-1, वेयर p इज द नंबर ऑफ रोज, p आर द नंबर ऑफ रोज एंड q आर द नंबर ऑफ कॉलम्स। सो इस टाइप से हमें देखना है कि पी और क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिस भी मेरे पास में नंबर एंड रोज एंड कॉलम्स में वो टेबल गिवन रहेगी, उसी टेबल के बिहाफ पे मुझे क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करना है। काई स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेरे पास में वही है, OI माइनस EI रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय EI, वेयर OI आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, EI आर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो देखो जो कंटीजेंसी टेबल है वो कुछ इस टाइप की होती है कि अगर मेरे पास में यहाँ पे ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मुझे गिवन है OI टाइप की, इस टाइप से अगर ये मुझे वैल्यूज गिवन है तो देखो अगर ये O1 है फर्स्ट वैल्यू तो ये O1 के लिए A है, O2 में B है, O3 में C है, O4 में D है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो रो सम कितना आता है यहाँ पे A प्लस B, यहाँ पे कितना आता है ये आएगा C प्लस D, यहाँ पे कितना आएगा दिस इज A प्लस C, दिस इज B प्लस D, और अगर मैं इनका सभी का टोटल करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में, इधर से टोटल करें तो A प्लस B प्लस C प्लस D, या फिर इधर से टोटल करें तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, तो ये मेरे पास में वैल्यूज गिवन है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यूज चाहिए, मीन्स मुझे निकालना है यहाँ से E1। तो E1 कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मेरे पास में वैल्यूज हैं, तो E1 निकालने के लिए मैं O1 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यूज को चेक करता हूं। तो E1 के लिए मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस रो का सम कितना है, मीन्स रो सम कितना है A प्लस B, इसका कॉलम सम कितना है A प्लस C, इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इस टोटल को डिवाइड कर दूंगा इस टोटल नंबर से विच इज A प्लस B प्लस C प्लस D। इस टाइप से मैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा। सेकंड वैल्यू देखो, अगर मुझे E2 कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, O2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालूंगा E2। तो इस पर्टिकुलर के लिए मैं रो सम देखूंगा कितना है A प्लस B, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके कॉलम सम से विच इज B प्लस D, एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इस टोटल नंबर से विच इज A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, ये आ गया E2। सेम अगर मुझे E3 निकालना हो तो E3 क्या आ जाएगा, अगेन इस O3 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे निकालना है, तो इसके लिए रो सम कितना है मेरे पास में C प्लस D, कॉलम सम कितना है A प्लस C, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर विच इज A प्लस B प्लस C प्लस D। अगर मुझे E4 निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, इसका रो सम कितना है C प्लस D, इसका कॉलम सम कितना है B प्लस D, और ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी A प्लस B प्लस C प्लस D। इस टाइप से ये मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगा तब भी जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A प्लस B ही आएगी, यहां से भी C प्लस D आएगा, सेम यहां से A प्लस C आएगा, और यहां से B प्लस D आएगा, और जब मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है जी, इस टाइप से मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अपनी कंटीजेंसी टेबल को कंप्लीट करना है। अगर मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है उनके रेस्पेक्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस हम लेते हैं, उनको देखते हैं कि कैसे हमें उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है जब मुझे कंटीजेंसी टेबल की फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, इधर देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आईज ऑफ फादर एंड सन टेस्ट इफ द कलर ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर।
तो ये जो हम चेक कर रहे हैं, दिस इज द काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे उसने बोला टेस्ट द कलर ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर, तो मैं जो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएट करूंगा वो क्या क्रिएट करूंगा, मीन्स। तो अब यहाँ पे देखो, तो जो नल हाइपोथेसिस बनेगी उस नल हाइपोथेसिस में मैं क्या बोलूंगा कि द कलर ऑफ सन्स आई इज नॉट एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर, या फिर मैं ऐसे बोल दूं दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस बनेगी दे आर इंडिपेंडेंट। इस टाइप से मुझे नल हाइपोथेसिस बनानी है। अगर ये नल हाइपोथेसिस है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, दे आर डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट और दे आर एसोसिएटेड, मीन्स सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर। तो इस टाइप से मुझे नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्रिएट करना है, और अब मैं इस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। मुझे एक कंटीजेंसी टेबल मिली है, इस टेबल की हेल्प से मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है। इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की हेल्प से मुझे क्या करना है, पहले एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज मुझे गिवन है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मुझे गिवन है, मींस दिस इज O1, दिस इज O2, दिस इज O3 एंड दिस इज O4। ठीक है, अब मुझे यहां से निकालना है E1। तो देखो E1 क्या आएगा, ये आता है O1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो सम कितना है 522, कॉलम सम कितना है 619 एंड डिवाइड करते हैं इस टोटल नंबर से विच इज 900। ठीक है, E2 कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास में कॉलम्स रो सम इज 522, कॉलम सम इज 281 एंड टोटल इज 900। सेम यहां पे देखो, अगर मैं E3 लिखूं तो E3 कितना आ जाएगा मेरे पास में 378 इंटू 619 डिवाइडेड बाय 900, और ये आ जाएगा मेरे पास में E4, दिस इज 378 इंटू 281 डिवाइडेड बाय 900। ये मेरे पास में आ गया यहां से एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो अगर मैं इनको कैलकुलेट करके लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद में मेरे पास कुछ इस टाइप से आ जाएंगी। तो अगर मैं देखो ये वाला रो सम करूं तो ये मेरे पास कितना आएगा 522, ये रो सम करूं तो ये आएगा मेरे पास में 378, और अगर मैं ये कॉलम सम करूं तो ये आ जाएगा 619, और ये आ जाएगा मेरे पास में 281। अगेन अगर इन सभी को टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 900। तो इस टाइप से मेरे पास में ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे पास में एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई कुछ। अब मुझे क्या करना है, इन एक्सपेक्टेड वैल्यूज की हेल्प से मुझे काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, ये होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा कुछ, ये आ जाएगा 266.348, ये आ जाएगा मेरे पास में वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 नंबर ऑफ रोज है। अगर मैं O1, O2, O3, O4 की बात करूं तो मेरे पास में ये जो है कंप्लीट नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। तो यहां से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, P-1 इंटू Q-1, वेयर P आर द नंबर ऑफ रोज एंड Q आर द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2-1 करेंगे तो 1, 2-1 करेंगे तो 1, तो मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए मुझे काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास में टेबल है, मुझे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए चेक करना है 0.05 पर, तो इसकी वैल्यू होती है 3.841। ठीक है, तो ये गिवन है मुझे कितना, काई स्क्वायर tabulated, this is 3.841, so this value is greater than to t tabulated. It means chi square calculated is greater than to chi square tabulated. It means null hypothesis rejected. नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, इट मींस जो मेरे पास में नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जा रही है। इट मींस जो कलर ऑफ सन्स आई है वो एसोसिएटेड है विद दैट ऑफ फादर। इट मींस दे आर नॉट डिपेंडेंट, मींस दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस टाइप से मुझे क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, इसको भी देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन
इम्यूनाइजेशन ऑफ कैटल फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन। तो वो कह रहा है कि वो पर्टिकुलर जो डिसीज है उससे अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है। तो उसके लिए मुझे एक कंटीजेंसी टेबल गिवन है, मुझे क्या एग्जामिन करना है? सो मुझे ये एग्जामिन करना है द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से जो कंटीजेंसी टेबल मुझे गिवन है उसकी हेल्प से मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है, दिस इज O1, दिस इज O2, O3, दिस इज O4। तो इसके रेस्पेक्ट में मुझे E1 निकालना है, तो E1 में O1 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो रो सम कितना है यहाँ पे 40, कॉलम सम कितना है 25 एंड टोटल नंबर इज 60। सेम अगर मैं E2 की बात करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में रो सम इज 40, कॉलम सम इज 35 एंड टोटल नंबर इज 60। अगर मैं E3 की बात करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 60। अगर मैं बात करूं E4 की तो ये आ जाएगा मेरे पास में 20 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इस टाइप से वैल्यूज आ जाएंगे। अगर मैं इनको कैलकुलेट करके लिखूं तो ये आ जाएगा कुछ, तो इस टाइप से मेरे पास में ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मेरे पास में देखो, अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 40, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, और अगर मैं टोटल करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में 60। इस टाइप से मेरे पास में ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ कंटीजेंसी टेबल। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालना है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.7299। अब मुझे काई स्क्वायर टेबुलेटेड कैलकुलेट करना है, और मेरे पास में अगेन देखो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो मेरे पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे पास में 1। ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मुझे चेक करना है कि काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी टेबल से। ठीक है, ये मेरे पास में टेबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 यहाँ पे है, और इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू है मेरे पास में 3.841। ठीक है, तो ये वैल्यू है मेरे पास में 3.841। It means chi-square calculated is greater than to chi-square tabulated. It means chi-square calculated is greater than to chi-square tabulated. This implies null hypothesis rejected. और null hypothesis बनाई क्या थी हमने वो देख लेते हैं एक बारी। नल हाइपोथेसिस हमें क्या एग्जामिन करना था? एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज। सो नल हाइपोथेसिस बनेगी मेरी यहां पे, द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इज नॉट कंट्रोलिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आ जाएगी? इफेक्ट ऑफ वैक्सीन कंट्रोल द पर्टिकुलर इंसिडेंस ऑफ द डिसीज। तो मेरे पास में जो रिजल्ट आया है वहां पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। इट मींस द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इज कंट्रोलिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, और जहां पे मेरे पास में ये कंटीजेंसी टेबल आएगी। ठीक है जी, अगेन मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, इसको भी हमें सेम तरीके से ही सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो सेम तरीके से सॉल्व करके मेरे पास में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प लेनी है। ठीक है, ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस किया है, कैसे हम काई स्क्वायर टेस्ट से किसी पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्या काई स्क्वायर टेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे हम टेबुलेटेड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं विद सम डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया है, जहां पे हमने जेड टेस्ट किया था लास्ट वीडियोस में, टी टेस्ट किया था, इस वीडियो में हमने काई स्क्वायर टेस्ट को किया है। लास्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे एसक्यूसी के ऊपर, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। वहां पे डिफरेंट हमारे पास में कंट्रोल चार्ट्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।